हे एवरीवन, इलॉन मस्क की मॉम माई मस्क कहती है कि इलॉन बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे। जब भी बचपन में उन्हें कोई चीज सिखाई जाती थी वो उसे बहुत जल्दी सीख लेते थे। लेकिन उनकी मॉम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। वो कहती है कि इलॉन बचपन से ही एक डीप थिंकर रहे। बचपन में ऐसा कई बार हुआ है कि जब इलॉन किसी चीज के बारे में एकदम डीपली सोचने लगते हैं कि जब लोग उनके सामने कुछ बोलते हैं तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता था और वो कंटिन्यूसली एक जगह देखते रहते थे। उनकी मॉम और डॉक्टर्स को लगा कि इलॉन बहरे है। डॉक्टर्स ने इलॉन पे बहुत टेस्ट किया, उनके एडिनॉइड ग्लैंड्स भी निकाले ये सोच के कि उनकी हियरिंग इंप्रूव होगी, बट रियलिटी में इससे कुछ नहीं हुआ। उनकी माँ कहती है कि उनकी इस कंडीशन सिंपली ऐसी थी कि वो अपने माइंड में अलग अलग थॉट्स को कनेक्ट कर रहे थे। बेसिकली वो अपने ब्रेन पे फोकस करते थे और फिर कुछ ही टाइम में वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। इवन आज भी वो अपनी इस डीप थिंकिंग हैबिट को फॉलो करते हैं और जब भी उनकी मॉम इलॉन को ऐसे स्ट्रेंज सिचुएशन में देखती है तो वो समझ जाती है कि वो अगेन अपने माइंड में किसी रॉकेट की न्यू डिजाइन या नई टेस्ला कार मॉडल सोच रहे होंगे। वेल, ये थी इलॉन की एक ऐसी पावरफुल हैबिट जिसकी वजह से आज वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल और स्मार्ट है। अभी आगे इस वीडियो में मैं उनकी कुछ और पावरफुल हैबिट डिस्कस करूंगा जिसे इलॉन अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप वो सारी पावरफुल हैबिट्स को जानना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 2, आस्किंग क्वेश्चंस। आज हर कोई जानता है कि इलॉन अपनी तीनों बड़ी कंपनी के थ्रू कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे, जिसकी हेल्प से वो इस वर्ल्ड को और ह्यूमैनिटी को बेटर प्लेस बना सके। अब एक इंसान को सॉल्यूशन तभी मिलता है जब वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगता है और ये क्वेश्चंस पूछने की हैबिट इलॉन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। इलॉन कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में रहते हुए सक्सेसफुली सर्वाइव करते रहना चाहते हो तो आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहना होगा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आपको क्यूरियस बन के रेगुलरली अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहना होगा। क्योंकि इलॉन कहते हैं कि एक बार आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपको कौन सा सही क्वेश्चन कौन से सही टाइम पे पूछना चाहिए तो उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू सॉल्यूशन मालूम करना बहुत आसान हो जाता है। हैबिट नंबर 3, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। इलॉन की एक सबसे बेस्ट हैबिट ये है कि वो अपने हर एक काम को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। वो जो कोई भी काम करते हैं उस काम में वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को बिल्ड कर लेते हैं। उनकी इस हैबिट के बारे में उनके ही बचपन का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कॉलेज में एक बार इकोनॉमिक के एग्जाम के बाद इलॉन अपने कुछ फ्रेंड के साथ एक रूम में गए और एक दूसरे की नोट्स कंपेयर करने लगे जस्ट टू चेक कि किसको उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज है। और कंपैरिजन के बाद ये क्लियर हो गया कि इलॉन का उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रेस्पिंग पावर दूसरे बच्चों के कंपेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट लेवल पे था। इवन आज भी वो अपनी हर एक कंपनी, भले से स्पेसएक्स हो या टेस्ला हो, हर काम हर प्रोसेस को लेके बहुत ही ज्यादा पागल और पैशनेट है। उनके काम को लेके पागलपन का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि ऑथर से बात करते वक्त उन्होंने एक बार कहा था कि काश कोई ऐसा मेथड होता जिसकी हेल्प से वो बिना खाना खाए अपनी बॉडी को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट दे सकते। सॉरी, जितना टाइम खाने में स्पेंड होता है उतना वो अपने गोल्स और अपने काम पे दे सकते थे। इतने ज्यादा पैशनेट और इंटरेस्टेड है इलॉन अपने हर एक काम को लेके। हैबिट नंबर 4, नोइंग द पर्पस एंड रीजन। इलॉन आज जो भी काम कर रहे हैं उस हर काम के पीछे एक पर्पस और स्ट्रॉन्ग रीजन है। स्पेसेस के थ्रू वो मार्स पे लाइफ को सेट करना चाहते हैं। टेस्ला के थ्रू वो फ्यूल कंजम्पशन को दूर करना चाहते हैं। सोलार सिटी के थ्रू वो सोलार एनर्जी के कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, प्रीवियस पॉइंट को फॉलो करते हुए इलॉन अपने उस हर एक काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को बिल्ड करते हैं जिस काम के पीछे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रीजन और पर्पस पता होता है। और ये स्ट्रॉन्ग रीजन और पर्पस मालूम करने की भी हैबिट उन्होंने अपने बचपन में ही बिल्ड कर ली थी। एग्जाम्पल, स्कूल के टाइम पे इलॉन के सिलेबस में अफ्रीकांस करके सब्जेक्ट था जो कि कंपलसरी था, लेकिन इलॉन वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इलॉन को उसके पीछे कोई क्लियर पर्पस नहीं दिख रहा था। इलॉन खुद कहते हैं कि ग्रेड के लिए सब्जेक्ट पढ़ना उन्हें स्कूल टाइम से पसंद नहीं था क्योंकि उनका कहना था कि ग्रेड को पाने के पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। इनफैक्ट इसकी वजह से वो कई सब्जेक्ट में फेल भी हुए। तब उनके अंकल ने उन्हें समझाया कि जब तक तुम सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक तुम दूसरी क्लास में प्रमोट नहीं होगे। तब इलॉन को सब्जेक्ट क्लियर करने का एक अनयूजुअल रीजन और पर्पस मिला और फिर जिसके बाद वो हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड से पास होने लगे। हैबिट नंबर 5, रीडिंग।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इलॉन की हैबिट के बारे में डिस्कस कर रहे हो और उसमें रीडिंग इंक्लूड ना हो, क्योंकि हम सब ये बात एकदम अच्छे से जानते हैं कि इलॉन कितने बड़े पैशनेट रीडर है। इनफैक्ट उन्होंने कई बार अपने कई इंटरव्यू में ये कन्फेस किया है कि स्पेस से रिलेटेड उनके पास मेजॉरिटी जो भी नॉलेज है वो उन्होंने बुक्स पढ़ के सीखी है, और उनके अंदर ये बुक्स पढ़ने की आदत भी बचपन से ही डेवलप हो गई थी। बचपन से ही हर वक्त उनके हाथ में एक बुक रहती थी और हर रोज 10 घंटे बुक पढ़ना उनके लिए नॉर्मल बात थी। इनफैक्ट वीकेंड वाले दिन तो वो एक साथ 2 बुक्स पढ़ते थे। कई बार उनकी फैमिली ट्रिप पे जाती थी तो अचानक से इलॉन मिस होने लगते थे। ऐसी सिचुएशन में उनके पेरेंट किसी नजदीक के बुक स्टोर में जाते और उन्हें इलॉन वहां मिल जाते थे। जब इलॉन बड़े हुए तो वो खुद स्कूल खत्म होने के बाद 2 बजे से 6 बजे तक बुक स्टोर में होते थे। वो हर टाइप की बुक पढ़ते थे, भले से वो कॉमिक हो, फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो। कभी कभी तो बुक स्टोर वाले उन्हें निकाल ही देते थे। इनफैक्ट इलॉन कहते हैं कि एक बार उन्होंने स्कूल लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली और कोई बुक्स बची ही नहीं थी पढ़ने के लिए। उन्होंने लाइब्रेरियन को बोला कि कुछ और बुक्स लाने। तब इलॉन ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ना शुरू किया और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए जो हम नहीं जानते। और तब से लेके अब तक इलॉन को रीडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो टू कंक्लूड, ये थी इलॉन की कुछ पावरफुल डेली हैबिट्स जो मैंने आपको उनके ऊपर लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी टाइप बुक इलॉन मस्क से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इलॉन मस्क की कौन सी हैबिट आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।